अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। माय नेम इज़ नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं सुंबल चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं। कौन सी वीडियो है वो? वाई बांग्लादेश इज़ मोर प्रोग्रेस देन पाकिस्तान। ये व्लॉग है बेसिकली। तो चलिए यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का? आई होप कि आप लोग सबके सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आज कुछ बातें करने का दिल कर रहा था, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि मेरी हैं। आई थॉट कि वाई नॉट इफ आई जस्ट पुट इन दिस वीडियो और एक अच्छी प्रोडक्ट इसको मैं बना सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा या जो भी मैं दिखाऊँगा वो सारा कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है। मैं 100% भी गलत हो सकता हूँ या मैं 100% सही भी हो सकता हूँ। तो इस वीडियो में आप ऐसे समझें कि ये मेरे अपने ख्यालात हैं जो कि इधर रहते हुए मैंने देखे हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं वाइल आई वाज इन बांग्लादेश। वैसे मैं अभी भी बांग्लादेश में हूँ। तो अच्छा, बेसिकली पाकिस्तानी है, उन्होंने वीडियो बनाई है बांग्लादेश में। गुड। बट बिफोर टॉकिंग एंड एनीथिंग, व्हाई डोंट कि मैं बाहर जाऊँ और आई हैव सम चिकन। वैसे बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा यानी कि इधर बारिशें वगैरह होती हैं, लेकिन आज आई डोंट नो क्यों इतनी सारी यहाँ पे धूप है। होता है ऐसा कभी कभार। ये रिक्शा बड़े मज़े के निकले सारे। पाकिस्तान में ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमेशा आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक साइकिल रिक्शा मिले, बट जब मिलता है तो अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ मोर रियलाइबल और ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं, यकीन करो दूसरे वाले में आता है। मेरी एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। अगर तो कोई भी बंगाली बहन या मेरा भाई सुन रहा है ये वीडियो या देख रहा है, एक सवाल है, यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या चक्कर है? मतलब कि कोई 6 बजे जाता है, कोई 7 बजे जाता है, कोई शाम के 7 बजे जाता है। इस रोड पे जहाँ पे स्कूल्स हैं यहाँ पे हर वक्त स्टूडेंट्स मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता जब छुट्टी है या सुबह जब आना है। ये क्या लॉजिक है? ज़रा प्लीज़ हेल्प मी। चलो भाई, बहुत हो गया टाइम लैप्स। अच्छा, क्या हम में से कोई लोग वेट कर रहे हैं फॉर क्विक हाउस टूर? मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ और यकीनन बहुत जल्द आएगा और विद सम लिटिल बिट सरप्राइज एज वेल इंशाल्लाह। सो फाइनली घर आ गया हूँ और अब जो इस वीडियो का मकसद जो बनाने का था, जिसका टाइटल है, सो जस्ट शुरू करता हूँ उस बात को। तो आई जस्ट मैंशन, मैंने पहले भी किया था वीडियो स्टार्टिंग के अंदर कि ये सारा कुछ मेरा अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। तो अगर तो मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो डोंट टेक इट सीरियस मच। सो अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो टुडे आई एम जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी सीरियस, दैट व्हाई इज बांग्लादेश इज अहेड ऑफ अस एंड व्हाई more progress than us. So let me just start with the first factor is the peoples. So the peoples of Bangladesh, they are यानी कि वो हाइट में बेशक हमसे कुछ छोटे हों, मेजॉरिटी होते हैं, मैंने ऐसे देखा है। They might be smaller in their heights, but the thing is this, that they just love their work, the passion and the spirit they do have in their work. This is the reason that they are just progressing day by day. क्यों ऐसा क्यों है? The thing is this कि they do love their work. जो वो करते हैं उसके अंदर वो किसी चीज़ का हेजिटेशन नहीं महसूस करते हैं। यानी कि अगर तो एक बंदे ने रेडी भी लगाई है, उसको उस चीज़ पे प्राउड है, ही प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और वो इस चीज़ को बेच रहा है। वो उससे आगे बढ़ने की सोचेगा, वो ये नहीं कहेगा यार देखो क्या है, मैं लोग किधर तक पहुँच गए हैं। वो इसको अपने जो काम है उसके अंदर वो मोहब्बत करता है उस चीज़ से, और फिर उसको अपने से ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। जो कि हमारे पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हसद करते हैं।
कुछ लोग, मैं नहीं कहता हर बंदा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हसद करते हैं, मेजॉरिटी वाकई बहुत हसद हसद करने करते हैं से पाकिस्तान आप नहीं हो सकते ये तो कि मानने उससे वाली बात प्रोग्रेस है। हो जाए। आप अगर तो अपने काम जब कर रहे हो, अगर उसके अंदर आप दिल पूरा लगा के करोगे और उसे सोचोगे कि मैंने इससे ऊपर भी जाना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस बात में काम, यानी कि जो आपका है उसके अंदर आपकी मदद भी फरमाएगा। यहाँ पर काम इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, यहाँ पर अगर तो कोई शुरू हो जाए ना कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो यूँ ख़त्म होती है। यानी कि मैं 2017 में जब इधर आया था, उस वक्त मेट्रो उस वक्त बनने शुरू हुई थी, बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, और अब ऑलमोस्ट डन है। सो दिस इज़ लाइक कि 2 सालों के अंदर अंदर इन्होंने अपनी मेट्रो इतनी जो बड़ी, पूरे ढाका से भी ऊपर तक की से भी आगे बढ़ जाती है, वो पूरी की पूरी इन्होंने ट्रेन भी है और मेट्रो बस भी चलनी है। तो 2 चीज़ें 2 सालों के अंदर ये कंप्लीट कर रहे हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल। और एक बहुत अच्छी बात, मैं एक दफ़ा यहाँ एक रेडी वाले के पास गया हूँ, हमारे वहाँ पर साहिबाल में ऐसा होता है, कई लोग ऐसे, मैं नहीं कहता हर सही बंदा, लोग कुछ तो लोग ऐसे सही होते हैं जब है। अगर तो सब्जी रेडी के पास आप जाओ, तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अब भाईजान इधर आ जाओ, गली सड़ी ले आके बैठे हुए, फिर वो दोनों आपस में लड़ते पड़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये गली सड़ी लेके बैठा हुआ, मेरे पास आके ले ले, मेरे पास अच्छी है। वो दूसरा फिर आपस में लड़ते हैं और बदनज़मी बनती है। मैं एक रेडी वाले के पास गया हूँ, मुझे उसका रेट नहीं अच्छा लगा, सब्जी उसके पास अच्छी थी। दूसरे के पास गया हूँ, उसने बोला नहीं भाई आप उससे लें, रेट जो है वो आपको मुनासिब कर देगा, लेकिन आप उसी से लें। अब आप पहले उसके पास गए, मेरे पास आएंगे तो कहता है, उसने कहा ये हमारे खिलाफ कर देगा हमें काम, आप उसे लें जिसको आपने पहले जाकर ढूंढा। दिस इज कॉल्ड द यूनिटी, दिस इज कॉल्ड द लव ऑफ द वर्क विच दे डू विद ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोग्रेसिंग। सेकंड पॉइंट, ट्रेडिशन। Bengalis are the nation that just love their tradition, यानी कि यहाँ पर इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपने घरों के अंदर जूती लेकर नहीं वो आते हैं, जूतियाँ यहाँ पर बाहर रखी जाती हैं अपने घर से, विच इज़ समथिंग विच वी डोंट, मैं भी नहीं करता हूँ ऐसा। बट अब मैंने उनसे जाकर पूछा एक फैमिली से कि आप इस तरह ये क्यों इधर करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर को आप फिर कब तक सफाई करते रहोगे, सुबह एक दफ़ा कर लोगे, ये जो आपकी जूतियाँ ये अंदर दोबारा से डस्ट क्रिएट करेंगी, तो इस वजह से घर के अंदर जूतियाँ अलाउ नहीं होती, सिर्फ वॉशरूम से बाहर रखी होती हैं जूतियाँ और वो लेकर अंदर जाए जाते हैं। ठीक है, ये इनके ट्रेडिशन चला रहे बहुत पहले से, अभी तक ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं। दूसरी बात, एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ, यहाँ पे लोग हाथ से खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में भी आप चले जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गाड़ियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो यहाँ पे ऑडी में भी लोग यहाँ पर आते हैं, कई लोग वो अपने हाथ से खाना खाते हैं। हाथ से खाना वो क्यों कहते हैं? पहली बात तो हमें पता है कि सुन्नत है, दूसरी बात ये कहते हैं कि जो चम्मच है वो कभी किसी के मुंह में कभी किसी के मुंह में, लेकिन ये जो हाथ है ये आपके अपने ही मुंह में जाना है। जिस समथिंग नाइस, अगर तो सोचा जाए तो काफ़ी अच्छी भी बात है, लेकिन किसी हद तक सोचा जाए तो शायद अच्छी नहीं भी है, क्योंकि हाथ शायद आपके कुछ वक्त कभी पाक ना हो या कभी नहीं। ये उनका अपना लॉजिक है, हमारा अपना लॉजिक है, सो वी डोंट हैव टू पुट इन दैट प्रोग्रेसिंग थिंग। तीसरा पॉइंट, इस्लाम, रिलीजन। People's really religious in here. I just want to talk about the Jummah. I just want to talk about Jummah. जब जुमे की तरह नमाज होती है, यार यकीन करो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग, रास्ता नहीं हमें मिलता। हम जब यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, हमें यहाँ पे रास्ता नहीं मिलता क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो रहे होते हैं। जगह कम है, जगह हमारे पंजाब से भी, पूरा बांग्लादेश से कम है, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने, नमाज जो है ना उसको इन्होंने नहीं छोड़ना, इन्होंने नमाज नहीं छोड़नी। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं। और जुमा जो है, स्पेशली जुमा को मैं मेंशन करता हूँ क्योंकि वहाँ पर जब हम जाके मस्जिद में जब जाके नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं कि हमें जगह ही नहीं मिलती। अगर आपने जुमे की नमाज़ पढ़नी है मस्जिद के अंदर तो आपको तकरीबन 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। फिर आपको या तो रोड पे किसी न किसी पे जाए नमाज़ बिछानी पड़ेगी, या तो फिर आपको अपने घर में जाके पढ़नी होगी। ये हिसाब है। रोड्स इधर ब्लॉक होते हैं क्योंकि रोड्स के ऊपर बाकायदा नमाजें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर इस कदर रिलीजन को ऊपर रखा जाता है, विच इज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि अगर तो ऐसा हमारे भी वहाँ पर हो। हमारे भी बहुत नमाजी लोग हैं, लेकिन अगर तो और ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, जिधर मैं रह रहा हूँ ढाका शहर के अंदर, यहाँ पे लाइट नहीं जाती है क्योंकि इन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है अपने, जिनको पानी यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं उसको इन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। उसका इन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई काम किया हुआ है, टर्बाइंस लगाए हुए हैं जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और लाइट नहीं जाती, गैस नहीं जाती है। अच्छा, एक और बात, बांग्लादेश एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के अंदर अब पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। अब वो कैसे निकला मैं बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर PTCL एक इंटरनेट है जो कि हम लोग उसका देते हैं 25 से 2600 रुपया
पाकिस्तानी, और उसका जो है हमें वहाँ पे इंटरनेट जो कि 2 Mbps की मुझे स्पीड का उन्होंने वादा किया था, लेकिन हमें मिलती तकरीबन 700 KB या 500 KB से ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत ही कम स्पीड होती है उधर। इधर 1200 रुपया देता हूँ और हमें स्पीड कभी कभी 20 MB भी आ जाती है। 20 MB का मतलब 20 MB ही आएगी, 20 MB का वादा किया तो 20 MB आएगी और 20 MB अपलोडिंग होगी। आपने 100 रुपये का कार्ड दिया, 100 रुपया ही आएगा, 100% ही आएगा, 100% ही आपका रहेगा। आपको कोई अंदर कटौती नहीं होती टैक्स वगैरह की। फ़ोन से अगर आप कोई बाहर किसी मुल्क से लेकर आते तो यहाँ पे आपको कस्टम पे नहीं करना होता। हमारे मुल्क में इस चीज़ का अब शुरू हो गया है काम, जो कि बहुत ही गलत है यार, इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी के अंदर मैं एक और चीज़ की बात मेंशन कर दूं, बीकाश, और जैसे कि हमारे वहाँ पे इजी पैसा ना, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पर ये चलता है बीकाश। अब लोग, मैंने देखा कि एक इंसान जो कि एक किराने की दुकान पर आया है, वहाँ पर QR कोड स्कैन कर रहा है और उसको बीकाश के थ्रू पे कर रहा है 2500 रुपया, उसने कोई घर का सौदा लिया। अब मैं देख के हैरान कि यार बंदा, उसका फ़ोन भी कोई इतना अच्छा नहीं, कोई ख़राब सा नहीं, छोटा मोटा फ़ोन, उससे वो 2500 रुपया QR स्कैन करके दे रहा है। और मैं, which is something which is very very amazing because I never ever seen this thing happening in my country. अब एक और बात, ये कुछ फैक्टर्स जो कि मुझे पता थे कि ऐसा होता है, और ऐसा लिटरली होता है कि अगर तो आप में से कोई बांग्लादेश है तो आप इन चीज़ों को लाजमी ऑब्जर्व भी करोगे, ठीक है। अब क्यों हमारा मुल्क नीचे जाता है, कंक्लूजन में यहाँ पर बताऊँ कि हमारा मुल्क क्यों नीचे जा रहा है, ये मुल्क क्यों ऊपर जा रहा है, वो छोटी बातें आ जाएंगी पॉलिटिशियंस के अंदर, जो कि मैं नहीं बोलना चाहता। सो दैट्स वाई मैंने यही बताना था कि वाई दे आर मोर, और मैंने वो फैक्टर्स आप लोगों को बता दिए हैं। सो अभी फिर वक्त बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अभी जाना है ज़रा जाकर कुछ खाना पीना खाना है, और खाना ज़रा मैंने इंडियन खाना खा के देखना, ज़रा ट्राई करना है कि कैसा होता है। सो लेट्स जस्ट गो। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन क्या चलती फिरती लाइब्रेरी देखी है? एक बस के अंदर एक लाइब्रेरी, वो पीछे है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि मैं ये बुक्स किस चीज़ के दिखा रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे बुक्स के अंदर इतना कोई लॉजिक पसंद नहीं है, बट ये एक बस के अंदर बनाई गई सारी लाइब्रेरी। एज आई हैव शोन यू, दिस ऑल इज इन द बस। शावरमा टाइप का कुछ है, रोल है। वाओ अमेजिंग, मुझे ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो देखने से पहले मुझे वो नहीं आइडिया था कि ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छे फैक्ट्स बताए, और जो हसद वाला फैक्ट बताया वो तो बिल्कुल सही बात है। और सेकंड वो जो बता रहे थे रेडी वाले भी, और यहाँ पे याद है रिक्शाज और गाड़ियों वाले भी ऐसे करते हैं, हमें याद है। मेरे साथ भी बहुत तफावत हाँ बताएं। क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ अक्सर, तो मेरे सामने कोई गाड़ी आके कहाँ जाती हैं आप सुबह, ये भी बताएं। स्कूल जाती हूँ। कोई गाड़ी आके रुकती है, मैं उसमें बैठ जाती हूँ, तो जो दूसरी गाड़ी वाला है वो उसके साथ लड़ रहा होता है कि ये मेरी ही सवारी थी तुमने। और नहीं, हमारे साथ तो याद है एक दफ़ा बचपन में हुआ था, हम लोग शादी में जा रहे थे और हम लोग, एक रिक्शा था उसमें बैठ गए थे, हमने अपना सारा लगेज भी उसमें रख दिया, और फिर उनकी लड़ाई होगी आपस में कि नहीं इसकी बारी नहीं, मेरी टर्न है, और फिर पैसेंजर्स बैठ जाए उनको उतरवा के करना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए डेवलपमेंट जो हो रही है बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा, तो वो इसी वजह से हो रही है। सो वी आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड, और वी होप सो कि आप लोग ऐसे ही तरक्की करते जाएं जल्दी, और हमारे मुल्क में भी जो है वो अच्छी चीज़ें हों। बाकी हमें वीडियो के लिए जो है वो सजेशन देते रहिएगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं बस ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें भूख लगी, अभी हम चाय पीने वाले हैं जाके। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।